नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज बॉलीवुड के सबसे मशहूर सिंगर ए आर रहमान का जन्मदिन है। आज ए आर रहमान अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। 6 जनवरी 1967 को पैदा हुए ए आर रहमान देश के वो चर्चित म्यूजिशियन हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है। देश की म्यूजिक में झंडा बुलंद करने वाले ए आर रहमान ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ये सफर। आज हम बताएंगे आपको कि ए आर रहमान के ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आईं। वो दौर भी बताएंगे जब ए आर रहमान ने सुसाइड करने के बारे में सोचा था, लेकिन ज़िंदगी से लड़ते हुए, ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए ए आर रहमान कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बादशाह बने। और वो भी दौर आपको बताएंगे जब ए आर रहमान के घर को चलाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उनकी माँ बेचा करती थी ताकि वो उसके पैसे से घर चला सके। और सबसे दुखद खबर ये रही कि अब से कुछ दिन पहले ए आर रहमान ने अपनी माँ को खो दिया था और उसके बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य उनका साथ दे रहे हैं। 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। ए आर रहमान की ज़िंदगी से जुड़ी वो तमाम बातें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बताती हैं कि कैसे एक अदना सा इंसान दुनिया में नाम कमा सकता है और परेशानियों से परे वो जीत भी सकता है। आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए ए आर रहमान की ज़िंदगी से। ऐसे ही स्टोरी है, अगर आप पूरा स्टोरी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलों से होकर गुजरी है ए आर रहमान की ज़िंदगी और बने म्यूज़िक के बादशाह। तो आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए और पूरा रिपोर्ट देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके आप बताइए ए आर रहमान से जुड़ी वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी बहुत कुछ पेश करेंगे, लेकिन आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। पहले ये पूरा रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड जैसे सम्मान दिलाने वाले संगीतकार ए आर रहमान की धुनों ने पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नए आयामों तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जब ये महान संगीतकार अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था। ए आर रहमान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो चलिए इस मौके पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कई दर्दनाक हादसे समेत एक बेहतरीन दौर को भी देखते हैं। ए आर रहमान के जीवन में कई समय ऐसा भी था जब वो खुद को असफल मानते थे और लगभग हर दिन खुदकुशी के बारे में सोचा करते थे। संगीतकार ने नोट ऑफ ए ड्रीम द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान में अपने मुश्किल दिनों को और अन्य घटनाओं के बारे में बात की है। इस किताब को कृष्ण त्रिलोक ने लिखा है। किताब के अनुसार रहमान ने कहा था कि 25 साल तक मैं खुदकुशी करने के बारे में सोचता था। हम में से ज़्यादातर महसूस करते हैं कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पिता का इंतकाल हो गया था, तो एक तरह का खालीपन था। कई सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ। इसके आगे उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों ने मुझे और अधिक निडर बना दिया। मौत निश्चित है, जो भी चीज़ बनी है उसके इस्तेमाल की अंतिम तिथि निर्धारित है, तो किसी चीज़ से डरना क्या। ए आर रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता आर के शेखर मलयालम फिल्मों में संगीत देते थे। रहमान जब 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। पैसों के लिए घर वालों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक बेचने पड़े थे। मात्र 11 साल की उम्र में अपने बचपन के मित्र शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए बोर्ड सिंथेसाइजर बजाने का काम शुरू किया। बैंड ग्रुप में काम करते हुए उन्हें लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से स्कॉलरशिप भी मिली, जहां से उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीतों में डिग्री हासिल की। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था। धर्म परिवर्तन का जिक्र करते हुए रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता के निधन के 10 साल बाद हम कादरी साहब से मिलने गए थे। वो अस्वस्थ थे और मेरी अम्मी ने उनकी देखभाल की थी। वो उन्हें अपनी बेटी मानते थे। हमारे बीच मजबूत कनेक्शन था। मैं उस समय 19 साल का था। कादरी साहब से मिलने के 1 साल बाद रहमान अपने परिवार के साथ कुंदाबक्कम शिफ्ट हो गए थे। उनका परिवार अभी भी वहाँ रहता है। रहमान को समझ आ गया था कि एक रास्ता को चुनना ही सही है। सूफिज़्म का रास्ता उन्हें और उनकी मम्मी दोनों को बहुत पसंद था।
इसलिए उन्होंने सूफी इस्लाम को अपना लिया था। A.R. रहमान की पत्नी का नाम सायरा बानो है। उनके 3 बच्चे हैं, खदीजा, रहीम और अमन। वो दक्षिण भारतीय अभिनेता राशिन रहमान के रिश्तेदार भी हैं। रहमान संगीतकार जी.वी. प्रकाश कुमार के चचा हैं। 1992 में रोज़ा के साथ फिल्मी जगत में अपना सफ़र शुरू करने के बाद उन्होंने रचनाओं में विभिन्न संगीत तत्वों को जोड़कर अपनी शैली विकसित की, जिसमें पृथ्वी की प्रकृति की बहुत ही शास्त्रीय और समकालीन आवाज़ें शामिल हैं। रहमान के संगीत ने बॉलीवुड संगीत की आवाज़ को बदल कर रख दिया और उसके बाद परंपरावादी हिंदी गानों में उनके पश्चिमी संगीत के उपयोग के तरीके पर चर्चा किया करते थे। रहमान को उनकी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। वो 2 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। रहमान को इसके अलावा एक बाफ्टा अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और 13 फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड मिल चुके हैं। ये वो रहमान हैं जिन्होंने भारतीय म्यूज़िक को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि भारतीय म्यूज़िक जब पश्चिम के साथ तुलना की जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। और ये वो रहमान हैं जिनकी धर्म को लेकर के कई बार विवादों में भी रहे हैं और कई बार उन्हें सफाई भी देनी पड़ती है। रहमान के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भले ही रहे हों, पर उनकी ऐसी ज़िंदगी है जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कैसे एक 25 साल का लड़का खुदकुशी करने के लिए राज़ी हो रहा था, फिर मन को पीछे खींच रहा था। इसके बाद उसने इतिहास रचा और जीत लिया दुनिया में फिल्मी जगत का सबसे बड़ा सम्मान। तो इसे कहते हैं हार की बाजी जीत लेना। तो अगर आप भी सीख सकते हैं रहमान की ज़िंदगी से, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी से निराश है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.